दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे। और आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम इंग्लिश ग्रामर के टॉप 120 रूल्स डिस्कस करने वाले हैं और इसी सीरीज़ का आज का यह पहला वीडियो है। आप चाहे स्कूल, कॉलेज या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ग्रामर की इंपॉर्टेंस अच्छे से पता है। और ये ग्रामर के वो रूल्स हैं जिनसे अक्सर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज के चलते हम वो क्वेश्चंस नहीं बना पाते। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन करते हैं। तो आज का हमारा पहला रूल, इंग्लिश के अंदर दो वर्ड्स होते हैं जो कि है ईच एंड एवरी, उन पर बेस्ड है। अगर आप इन दोनों भी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग देखें तो वो होता है प्रत्येक। तो क्या आप सेंटेंस में जहाँ भी प्रत्येक का सेंस देना चाहे वहाँ ईच या फिर एवरी, इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? तो आइए समझते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपके ईच एंड एवरी से रिलेटेड जो भी डाउट्स या फिर कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं हमारा सबसे पहला रूल। हमारा सबसे पहला रूल ये है कि ईच ये हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ बकेट इन ईच हैंड। यहाँ आपको पता है कि हाथ तो दो ही होते हैं, इसीलिए यहाँ दो चीज़ों के लिए ईच का यूज़ हुआ है। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ईच स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड। यहाँ ईच दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन एवरी हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए ही यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड, यहाँ एवरी दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। वहीं शी हैज़ अ बकेट इन एवरी हैंड, जैसा कि हमें पता है कि हम एवरी को एग्जैक्ट दो चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इस सेंटेंस में हम एवरी को जो है वो बोथ से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ आपने जाना कि हम ईच को एग्जैक्ट दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वहीं एवरी हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए ही यूज़ होता है। देन है हमारा रूल नंबर सेकंड। हमारा रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि हम ईच को सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं और वहीं इसे एज अ एग्जेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं एवरी जो है वो हमेशा एग्जेक्टिव का रोल ही अदा करता है, यानी जिस तरह एग्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उसी तरह एवरी के बाद भी नाउन आना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय इज़ वेरी हैंडसम। एक और एग्जाम्पल है ईच ऑफ माई फ्रेंड इज़ वेरी लॉयल। यहाँ हमने पहले सेंटेंस में ईच को एज ए एग्जेक्टिव यूज़ किया है क्योंकि उसके जस्ट बाद बॉय लिखा है जो कि नाउन होता है, तो जो वर्ड नाउन की विशेषता बताए वो एग्जेक्टिव कहलाता है। वहीं दूसरे सेंटेंस में हमने ईच को एज अ प्रोनाउन यूज़ किया है। प्रोनाउन का मतलब जो वर्ड नाउन की रिपीटेशन टालने के लिए नाउन को रिप्लेस करे, तो यहाँ ईच के जस्ट बाद ऑफ लगा है जो कि प्रेपोजिशन है। तो ये था हमारा रूल नंबर सेकेंड। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा रूल नंबर थर्ड क्या है। देन हमारा तीसरा जो कंसेप्ट है वो ईच एंड एवरी से रिलेटेड है और वो ये है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन, इन सभी के बाद वर्ब भी सिंगुलर आती है और पजेसिव एग्जेक्टिव भी। अगर आपको नहीं पता है कि पजेसिव एग्जेक्टिव क्या होते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर सिंगुलर और प्लूरल पजेसिव एग्जेक्टिव की लिस्ट दी गई है। ईच और एवरी के अलावा स्क्रीन पर दिए गए सभी वर्ड्स पर भी यही सेम रूल लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच एस्पिरेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। देन सेकेंड एग्जाम्पल है एवरी एस्पिरेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। थर्ड है ईदर माई ब्रदर और माई सिस्टर इज कमिंग। फोर्थ एग्जाम्पल है नीदर जॉन नॉर हिज वाइफ इज़ वेरी टॉल। यहाँ स्क्रीन पर आपको जो कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं इन सब में हमने ईज सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, वहीं एग्जेक्टिव भी सिंगुलर ही यूज़ हुआ है। तो ये था हमारा थर्ड रूल। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे फोर्थ रूल की तरफ। जैसे कि आपने पिछले रूल में ईच और एवरी के अलावा एनी, नन, ईदर, नीदर ये वर्ड्स देखे हैं और इन सभी के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, लेकिन नाउन के रूल्स कुछ अलग है। एवरी को छोड़कर ईच, एनी, नन, ईदर, नीदर इन सभी के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आए तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। वहीं इनके बाद अगर ऑफ द लगा हो और बाद में कोई नाउन आए तो वो हमेशा प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज़ पास द एग्ज़ाम और दूसरा एग्जाम्पल है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास द एग्ज़ाम। तो पहले सेंटेंस में हमने ईच के बाद डायरेक्ट नाउन लिखा है इसलिए वो सिंगुलर है, वहीं दूसरे सेंटेंस में हमने ऑफ द के बाद स्टूडेंट्स लिखा है इसलिए वो प्लूरल है। तो ये था हमारा फोर्थ रूल। अब हम जानेंगे हमारा फिफ्थ रूल क्या है। तो आज का हमारा लास्ट डिफरेंस ईच एंड एवरी के अंदर ये है कि एवरी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईच को नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल, दे हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी विद देयर न्यू कार। और सेकेंड एग्जाम्पल है, दे हैव ईच रीज़न टू बी हैप्पी विद देयर न्यू कार। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में रीज़न ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, तो इसीलिए उसके साथ एवरी तो यूज़ हो सकता है पर ईच यूज़ नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा सेकेंड सेंटेंस गलत है। तो ये था हमारा फिफ्थ रूल। तो ये थे हमारे कुछ ईच एंड एवरी से रिलेटेड रूल्स, और ऐसे ही 120 रूल्स सीखने के लिए बने रहिए स्कॉलर इंग्लिश के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।